ये ओम के बारे में, ओम एक ओमकार, अपने सारे हमारे सनातन के जितने भी वेद हैं उसमें ओम, आपके जैन धर्म में भी ओम। आखिर इस ओम, ये ओम क्या है और इसको कैसे समझा जाए? वैदिक संप्रदाय हो, जैन संप्रदाय हो, सनातन हो, हिंदू हो, हर जगह ओम शब्द की अपने आप में महत्ता रही है। ओम शब्द जो है वो वास्तव में कैसा बना है, उसके लिए आचार्यों ने कहा है ओकारम बिंदु संयुक्तम। ओकार है, ओ शब्द है, उसमें एक बिंदु लगाया गया है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायंत योगिना। जो योगी जन है वो ओंकार शब्द का, ओम शब्द का जो उच्चारण करते हैं, तो ओम में एक बिंदी लगा करके ओंकार बनाया गया है। इसमें असिया ऊषा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु जैसे जैन शासन में माने गए हैं। तो इन पांचों का पहला वर्ण लेकर के और ओम की सिद्धि कर दी गई है। गायत्री परिवार वाले भी इस बात को बहुत अच्छे से ओमकार को मानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक स्वर के मामले में शर्ती संपन्न कोई बीजाक्षर है तो उसको ओम संज्ञा दी गई है। इसलिए सर्वाधिक शक्तिमान बीजाक्षर के रूप में ओम वैदिक संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में, जैन में, बौद्धों में भी इसकी मान्यता है। वो भी इसका पालन करते हैं और उसमें से अपने आप के, जैसे वैदिक संप्रदाय में 7 चक्र बनाए गए हैं, तो उन 7 के 7 चक्रों को जागृत करने के लिए, ध्यान के लिए ये ओंकार शब्द का प्रयोग आदि ब्रह्मा ने चूंकि किया था, और आदि ब्रह्मा के आगत आगम में आगच्छति इति आगमः, तो उस आगम में इनका उल्लेख आया है। तो बिना तर्क किए होते अनेक योगियों ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने पर अभीष्ट की प्राप्ति करी ओंकार की। यहाँ पर पंच परमेष्टि के प्रतीक के रूप में, और उस तरफ जो है महाशिव के प्रथम ब्रह्म संवाद के रूप में, क्योंकि जो ध्वनि होती है, तीर्थंकर की ध्वनि होती है, वो भी ओंकार का नाद होती है। जो शैव संप्रदाय में डमरू से निकलने वाली जो ध्वनि है, वो डमरू से निकलना कलाप व्याकरण अगर आपने देखा हो तो कलाप की ध्वनि है वो भी ओम की है, डमरू की ध्वनि भी शुरुआत में ओम की है। इसलिए उस तरफ भी और इस तरफ भी ओम शब्द की, ओम स्वर की बहुत प्रचुरता रही है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होकर के कसाय के परिणाम कम होते हैं, क्रोध कम होता है, मान कम होता है, मायाचारी मिटती है, लोभ की भावना से बाहर निकलते हैं, निंदा के परिणाम से मुक्त होते हैं, विद्वेषी वातावरण से मुक्त होते हैं, अहंकार छूटता है, मायाचारी चली जाती है। इतनी सारी विकृतियाँ एक श्वास के माध्यम से खींच करके जब ओम करते हैं, उसकी हमिंग जो होती है, उसकी वाइब्रेशन जो होती है, वो अंदर से सुख प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। ये हमारे लिए पहले सौभाग्य की बात है कि मंदिर जाने पर, जाप करने पर, हवन पूजन करने पर कभी ये मत बोलना क्या मिलता है, ये पूछो कि क्या छूटता है जिंदगी से। निंदा छूटती है, कर्कश वसन छूटता है, अभिमान की भाषा छूटती है, दिल को छेदने वाली शब्दों का ब्रह्म सिद्ध होता है, किसी भी प्रकार से लोभ नहीं सताता है। ये सौभाग्य ओंकार के नाद से हमिंग करने पर हम सबको मिलता है। फिर इसके बाद पहले तो अपाय की विच्युति होती है, फिर उपाय मिलते हैं। उपाय कैसे मिलते हैं? तो एक स्थिति बनाने के बाद उसी ओम के उच्चारण के साथ रिद्धियाँ पैदा होती हैं, शक्तियाँ पैदा होती हैं। आपके शरीर से निकलती हुई हवा किसी को रोग मुक्त कर सकती है। आपके शरीर से निकला हुआ कोई भी अवशिष्ट पदार्थ छू करके कोई व्यक्ति उज्ज्वल हो सकता है। हमारे यहाँ है जटायु पंछी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पाद पंकजों की जल से लोट करके सोने का हो गया। तो वो सोने का कैसे हो गया? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पाद पंकजों के जल में ओम का प्रभाव आ गया, ऐसा संप्रदाय कहता है। तो ये बहुत सारी एक सिद्धियां हैं जो योगियों को मिलती हैं, भोगियों को नहीं मिलती। आप सोचो कि दुनिया भर का अटरम सटरम खा लें, एसी में रह लें और फिर बोले ओम, तो ओम नहीं, फिर वो अंदर से आवाज ओम, ये वाली आवाज अलग है और ध्यान वाली आवाज अलग है। ध्यान वाली आवाज नाद बनाने से पहले पेट को खाली करती है। वो कहती है पहले पेट खाली करो, तो सुबह का ओंकार का जो नाद होता है वो व्यक्ति को सिद्ध होता चला जाता है।